हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पेपर टेक टेक्निकल में। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, जिसमें हम देखेंगे कि मोनोसेकेराइड जो क्या होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, उसका डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन देखेंगे। साथ ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम उसके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो मोनोसेकेराइड को जानने से पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक हैं, जिसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन हमेशा वाटर के रेटियो के अकॉर्डिंग रहती है। मतलब वाटर के अकॉर्डिंग, मतलब रेशियो के मतलब वाटर का जो रेशियो होता है वो 2.1 या फिर 1.2.1, जहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब पानी का जो रेशियो होता है वो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। बिल्कुल उसी भांति इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 के अकॉर्डिंग होता है। इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का आप डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वह पदार्थ है जो हाइड्रोलाइसिस यानी कि जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो हम देखते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड 3 या 7 कार्बन से बने कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनका जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस के द्वारा और सरल मॉलिक्यूल में नहीं तोड़ा जा सकता। अगर कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन करेंगे तो मोनोसेकेराइड होगा, और मोनोसेकेराइड को और जल अपघटन करके या फिर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा छोटे अणु में नहीं तोड़ा जा सकता। सबसे सूक्ष्म अणु मोनोसेकेराइड ही है। मोनोसेकेराइड, इनका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn होता है, जहाँ n का मान 3 से लेकर 8 तक हो सकता है। मैक्सिमम जो n का जो मान है वो आप 8 रख सकते हैं। C8, H 8 दूनी 16 और O 8 ऐसा रख सकते हैं, तो वो भी मोनोसेकेराइड होगा। प्रत्येक मोनोसेकेराइड में एक एल्डिहाइड या कीटोन समूह पाया जाता है। फर्स्ट टाइप के मोनोसेकेराइड एल्डोज एंड सेकंड टाइप के मोनोसेकेराइड कीटोन कहलाते हैं। मतलब देखिए, मोनोसेकेराइड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो वो जो मोनोसेकेराइड कहलाएगा वो एल्डोज मोनोसेकेराइड कहलाएगा, और अगर एल्डिहाइड के साथ कीटोन समूह जुड़ा रहेगा तो वो जो मोनोसेकेराइड है वो कीटोज मोनोसेकेराइड कहलाएगा। ये हो गया आपका डेफिनेशन मोनोसेकेराइड का। फिर आगे देखते हैं मोनोसेकेराइड के बाद जो एल्डिहाइड का जो फार्मूला है उसको देख लेते हैं। एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला होता है RCHO, और कीटोन का जो जनरल फार्मूला है RC+OR, जहाँ पे जो R है वो एल्किल ग्रुप है, कोई भी एक एल्किल ग्रुप हो सकता है। R जैसे CH, CH2, CH3, CH4 ऐसे एल्किल समूह है, ठीक है। यहाँ पे R' या फिर R से आपको कीटोन को शो कर सकते हैं। इस प्रकार का भी स्ट्रक्चर बनता है। अब नोमेनक्लेचर को देखते हैं। तो कार्बन परमाणु एटम्स की संख्या के आधार पर विभिन्न ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो नोमेनक्लेचर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नामकरण इस प्रकार हुआ है, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। यहाँ पे आप नामकरण या फिर क्लासिफिकेशन भी समझ सकते हैं, दोनों सेम है। नामकरण का एक पॉइंट लिखेंगे और क्लासिफिकेशन भी एक पॉइंट लिखेंगे। 3 कार्बन, अगर 3 कार्बन है तो उसको ट्राइओसिस कहेंगे, 4 कार्बन है तो टेट्राओसिस कहेंगे, और 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोस, और 7 कार्बन तो हेप्टोस। तो ये हो गया आपका नामकरण, नामकरण। और क्लासिफिकेशन इसी में है कि 3 कार्बन को ट्राइओस कहते हैं, तो इस प्रकार अलग अलग क्लास बना गया, ट्राइस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस, ठीक है। अब ट्राइओस क्या होगा? सबसे स्मॉल मोनोसेकेराइड है जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला C3H6O3 होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी हाइड्रोक्सी एसीटोन, 2 एग्जाम्पल है ट्राइओसिस का मोनोसेकेराइड। बेटा टेट्रोसिस, इसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। इसका जो सिंपल फार्मूला C4H8O4 है। फॉर एग्जाम्पल के इरिथ्रोज, देखिए इरिथ्रोज का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है। अब पेंटोस को देखते हैं। पेंटोस, इसमें कार्बन के 5 एटम होते हैं। पेंटोस शुगर, न्यूक्लिक एसिड एंड
डिफरेंट कोएंजाइम की संरचना में महत्वपूर्ण भाग लेती है। कुछ स्पेशल मेटाबॉलिक रिएक्शन में यह इंटरमीडिएट के रूप में बनती है। जो पेंटोज शुगर है वो कुछ स्पेशल मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है उसमें इंटरमीडिएट के रूप में भी बनती है। मेन पेंटोज शुगर कुछ इस प्रकार है: राइबोज, राइबोल्यूज, एरिब्रिनोज, जाइलोज। ये पेंटोज शुगर है जो कि मोनोसेकेराइड है। अब डी देखते हैं, हेक्सोस। इस प्रकार के मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन एटम होते हैं। इनका जो सिंपल फार्मूला C6H12O6 है। इट्स सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं यानी विलय होते हैं। इनका जो स्वाद है ना वो भी मीठा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज आदि। ये 3 जो एग्जाम्पल्स हैं ये हेक्सोस के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज एक सरल शर्करा है जो कि ऑर्गेनिज्म की सेल एंड बॉडी फ्लूइड में किसी भी परिमाण में मिलती है। मैमल्स में जो स्टार्च, शुगर, माल्टोज एंड लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से बनता है। मैमल्स में स्टार्च जो है वो शुगर, माल्टोज एंड लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से बनता है। प्राणियों द्वारा ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में लीवर में परिवर्तित किया जाता है। लीवर यानी यकृत में बदलते हैं कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में। ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो 80 to 120 mg प्रति 100 ml रक्त में होती है। मैमल्स की मसल्स में ग्लूकोज 0.1% पाई जाती है। ग्लूकोज भी एक मोनोसेकेराइड है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए। ठीक है, अब देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जो जनरल फार्मूला जो होता है ग्लूकोज का वो होता है C6H12O6। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ऐसे 6 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं और इधर हाइड्रोजन, इधर OH। इस प्रकार के लाइनिंग से आपको लिखना है या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर हैं ग्लूकोज का है। अब कैटेगरी ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कितने कैटेगरी में बांटा गया है, तो यही क्लासिफिकेशन भी समझ सकते हैं या इसको आप कैटेगरी में भी लिख सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड को 2 ग्रुप में विभाजित किया गया है, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज, जब मोनोसेकेराइड के साथ कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हो रहता है तो वो एल्डोज कहलाता है, और कीटोन्स समूह जुड़ा रहता है तो उसको कीटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, एल्डोज में मोनोसेकेराइड के चेन में एक सिरे पर एल्डिहाइड ग्रुप HC++O तथा दूसरे सिरे पर CH2O होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड और एरिथ्रोज। तो इन दोनों का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक सिरे पर, जैसे मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये रहा ग्लिसरॉल्डिहाइड का, तो यहाँ पे एक सिरे पर HC++O है और दूसरे सिरे पर CH2OH है। तो ये क्या कहलाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कौन सा मोनोसेकेराइड है, ये एल्डोज मोनोसेकेराइड है। अब दूसरा कीटोस मोनोसेकेराइड। इस प्रकार की मोनोसेकेराइड में चेन के सेकंड मॉलिक्यूल में, यानी कि ये वाला, इसमें ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन में डबल बॉन्ड O होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है CH2++O, तो ये क्या है, कीटोज ग्रुप है। ठीक, सेकंड मॉलिक्यूल में C++O या कीटोन ग्रुप रहता है, लगा रहता है। अब फंक्शन ऑफ मोनोसेकेराइड देखते हैं। जो मोनोसेकेराइड के फंक्शन, एच फूड, हम फूड के रूप में मोनोसेकेराइड यूज करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज आदि खाद्य पदार्थ में मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण करते टाइम लिए जाते हैं। दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज जब ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तब निकलती है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। तीसरा जो शुगर का यूज विटामिन C के फॉर्मेशन में होता है। शुगर किस में आता है, मोनोसेकेराइड में आता है। दूसरा राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, अब कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो ग्लूकोज है आपका, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट है और मोनोसेकेराइड है। इसका हमारे जो बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक, अब रेफरेंस बाय डॉक्टर SM सक्सेना, बुक ऑफ जियोलॉजी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।